मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सुबह के हो गए 7। तो आज श्रेया का स्कूल है। मैं हो गई फ्रेश। तो श्रेया को दूध पिला के उसका टिफ़िन रेडी करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। श्रेया ने आज टिफ़िन में लेनी है भिंडियाँ और फुल्की। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ उसको रेडी करते टाइम, उसको उठाते टाइम। फिलहाल मैं उसको दूध पिलाऊँगी और उसका टिफ़िन रेडी करूँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ उसको रेडी करते टाइम। बाय। हेलो गाइस, श्रेया का हो गया टिफ़िन रेडी। जैसे आज इसके लिए बनाई है छोटी छोटी लेडी फिंगर्स बिना मिर्ची वाली एंड छोटी छोटी चपातियाँ। तो अभी वो सोई है, तो मैं आपसे मिलती हूँ उसको उठाते टाइम। हेलो गाइस, हो गए हैं 7:30, मतलब 7:40 हो गए हैं। तो शो का टाइम हो गया है उठने का। अब मैं शो को उठाऊंगी। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। ओए ओए गोगड़ू बिल्लू, ये देखो आप व्लॉग में आ रहे हो। व्लॉग में ओए गुड मॉर्निंग मेरा लाडू। देखो व्लॉग्स में सबको कर दो हाय, हेलो कर दो सबको। हेलो गाइस, मैं उठ गया हूँ। बोल दो सारे देख रहे हैं आपको कैमरे में। बोल दो यार। कहते बच्चे को सोते टाइम कैप्चर नहीं करते हैं, बट अभी मैं तो इसको उठा रही हूँ और ये बहुत क्यूट लग रहा है सोया हुआ। छू छू छू, मेरे बच्चे को नजर ना लगे किसी की। छू 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 छू, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग हो गई है, स्कूल जाना है। आज तो वाइट यूनिफॉर्म में जाना है। उठो उठो उठो। तो मैं आपसे मिलती हूँ इसको उठाने के बाद। श्रेया हो गई है रेडी और टाइम भी हो गया 8:30। शो का टाइम हो गया स्कूल जाने का। शो बाय कर दो और बोलो मैं आके मिलूंगी। और ये शो के पापा जा रहे हैं। आज श्रेया जा रही है अपने पापा के साथ स्कूटर में। जा कहाँ तक रही है? सिर्फ रोड तक ऊपर। श्रेया टिफिन पूरा फिनिश करना, ओके बाय बाय। ये जा रही है पापा के साथ, बस ऊपर रोड तक जाएगी, रोड पे आ जाएगी इसको गाड़ी लेने। देखो आज इसका बड़ा भाई भी निकल गया घर से जाने के लिए। ये 2-3 दिन से क्या नहीं था, बोल रहा था मैं मंडे से जाऊंगा। ये है मेरी जेठानी, मेरी ताई सास की बहू, और ये गुरांश का भाई और उनका बेटा। अभी बच्चों की गाड़ी, अब चलाएंगे बच्चे। यहाँ से शो भी आ गई, यहाँ से दिखा रहे। गाइस ब्रेकफास्ट हो गया हमारा रेडी। आज हमने बनाई है भिंडियाँ और चपातियाँ। बेटी के लिए अलग से बनती है मिर्ची के बिना वाली, ये है मिर्ची वाली। तो हम आपको खा के उसके बाद मिलते हैं सफाई वगैरह करके। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। श्रेया आ गई है स्कूल से और ये पी रही, क्या पी रहे हो आप? पता नहीं। एनर्जी ड्रिंक, क्या बोलते हैं? एनर्जी ड्रिंक। तो श्रेया पी रही है ग्लूकोज वाटर, तो मैंने भी ले लिया इसके साथ। आज बड़ी गर्मी लग रही है बाहर, शक्ल देखो मुँह। आज धोया भी नहीं है मैंने, सुबह ही नहाई थी। वो तो मैं उस टाइम पे फॉर्मेलिटी नहाती हूँ कि बाद में सफाई वगैरह करके फिर नहा लूँगी अच्छे से। तो ये आ गई। आज मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाई लेते टाइम, बिकॉज मैं लगी थी काम अंदर। तो इसकी गाड़ी ना आज 12-15 पे ही पहुँच गई इधर, तो मुझे पता नहीं लगा। तो मैं जब ऊपर गई तो मतलब ये ऑन किया तो तब गई ऊपर, तो फिर फ़ोन घर पे रह गया था। जल्दी गई ना, तो मैंने सोचा जब आ जाएगी घर पे फिर कैप्चर कर लूँगी इसको। तो हाई तो कर दो सबको। तो चलो इसको फ्रेशन अप करवा के इसके लिए लंच वगैरह खिलाने के टाइम हम आपसे मिलते हैं। बाय बाय। गुड आफ्टरनून। सोचा था फ्रेशन अप होने से पहले, फ्रेशन अप होने जा रही थी तो सोचा पहले फेस पे मास्क लगा लूँ। फेस बड़ा ज़्यादा डल लग रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया है। गर्मी में ना मेरे को ऐसे ही हो जाता है, फेस पे इतना डल हो जाता है, बीपी लो हो जाता है। तो मुझे टैनिंग भी बहुत लगी थी फेस पे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लूँ, थोड़ी सी अपने आप की सफाई कर लूँ फेस की। तो मैंने लगा लिया है मास्क, ये है फॉक्सटेल का मास्क।
काफ़ी अच्छा मार्क्स है। आप भी अगर किसी को डी टैनिंग या कुछ रेडियंस स्किन रेडियंस मास्क है ये, तो कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लगा सकते हो। ज़्यादातर तो मुझे ये लगा ये टैनिंग्स में ज़्यादा ये क्लीनिंग पोर्स है, रिड्यूस ब्लैक हेड्स, इम्प्रूव स्किन क्लियरिटी एंड टोन। वाकई काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है मुझे इसका। मैं जब भी इसको यूज़ करती हूँ तो जिसको भी इसकी ज़रूरत है आप फॉक्सटेल की साइट पे जाके ले सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्या करते हैं। पहले तो फर्स्ट तो मुझे फेस पैम्परिंग करनी थी, मुझे बड़ा गंदा लग रहा था यार फेस अपना बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद अब फिर हम नहाएंगे। नहाने के बाद देखो फिर लंच टाइम हो जाएगा। अभी तो फिलहाल 1 बज ही गया, लंच टाइम हो ही गया। बट हमारे घर पे 2-2:30 बजे ही होता है लंच, 2:30 बजे करते हैं। तो चलो नेक्स्ट मिलते हैं हम आपसे लंच पे। बाय बाय। दोपहर के बज गए हैं 3। तो श्रेया का खाना आ गया है। आज मम्मा ने बनाया दाल चावल। मैं थोड़ा सफाई सफाई कर रही थी तो आज मैंने थोड़ा खाना वगैरह कम ही बनाया। सुबह का टिफ़िन रेडी वगैरह किया था। तो कपड़े पड़े थे यार बहुत सारे तय करने वाले। मुझे ना बड़े दिनों से हाल आ रहा था करने में। कपड़े धो तो देती हूँ पर तय करने में मुझे इतनी ओगन होता है, डोगरी में बोलते हैं ना ओगन, वो होता है। तो आज फाइनली मुझे ना आलस ख़त्म हो गया और मैंने कपड़े सारे तय कर दिए जितने भी थे। और ये अपने कपड़े खुद तय करी। आप अपने कपड़े ये देखो इतने प्यारे तय किए हुए, इतने अच्छे से लगता है कि किसी बड़े ने भी नहीं किए होंगे। खुद तय किए हैं इसने सारे अपने कपड़े, अपने अपने छांटे सारे कपड़ों में से जो जो इसके कपड़े थे सारे खुद तय किए अपने। देखो और ये देखो कितने सारे कपड़े। और इसने क्या किया हुआ है, सॉक्स अपने अलग रखे, कपड़े अपने अलग रखे और अंडरशर्ट कच्छू वगैरह गारमेंट्स वो अलग रखे। वो देखो अलग से बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ यार ये इतनी समझदार कैसे होगी, इसकी माँ तो इतनी समझदार है ही नहीं है, इतनी समझदार कैसे बन गई हमारी बेटी। तो गाइस अब मैं इसको मिलती हूँ खाने के टाइम पे। खाना भी इसका आ गया है, ये देखो पड़ा हुआ है। तो बाय, टेक केयर नहीं बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। अभी तो शाम होनी है, अभी तो शाम बाकी है, अभी तो 3 ही बजे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आज पूरा दिन तो बोरिंग हो गया क्योंकि मेरी तबीयत खुद की ठीक नहीं है और 3 बज गए, अभी तक मैं अच्छे से नहा धो के फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। चलो नेक्स्ट मिलते हैं आपसे बाद में। बाय। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के हो गए 4। तो आप देख सकते हो मैंने फेस पे लगाया था पैक, काफ़ी अच्छा साफ़ हो गया फेस मेरा। पहले इतना गंदा डल डल लग रहा था, तो अभी थोड़ा सा फ़र्क पड़ा ही है। तो देखो नेक्स्ट अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को टचअप वगैरह देके तो फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, टचअप देने का टाइम आ गया। तो मैंने क्या किया, मुझे ना चेयर बाहर पड़ी हुई थी, मुझे ना बड़ा आलस आ रहा था बाहर जाके चेयर लाने के लिए। तो मेरा ड्रेसिंग टेबल देखो, नीचे ही बैठ गई हूँ टचअप देने के लिए। पर मज़ा बड़ा अच्छा है वैसे तो, मतलब बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठी हूँ ना, तो मज़ा आ रहा है कि बैठ के आराम से मेकअप करती रहूँ अपना। तो मिलते हैं हम आपसे मेकअप करने के बाद। सो गाइस फाइनली हो गया मेरा टचअप। तो कर लिया मैंने थोड़ा टचअप। अपने आप को बताना आप कैसा लगा। इतना अच्छा तो नहीं किया, बट घर पे डेली यूज़ के लिए थोड़ा सा सिंपल सा टचअप वगैरह दे दिया अपने आप को। मज़ा आया नीचे बैठ के आराम से कंफर्टेबली मुझे रेडी होने का। मैं भी अभी भी वैसे ही बैठी हुई हूँ। तो चलो मिलती हूँ मैं अब आपसे थोड़ा बाद में। बने रहो मेरे व्लॉग में, कंटिन्यू रहो। थैंक यू, आप मेरे व्लॉग देख रहे हो बार बार, बहुत बड़ा थैंक यू सभी को। तो नेक्स्ट मिलती हूँ मैं आपसे। गुड इवनिंग गाइस, फाइनली मैं हो गई हूँ फ्री। आज पूरा दिन मेरा इतना लेज़ी रहा है ना, मैं खुद ही लेज़ी हो गई थी। बिकॉज मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मेरा बीपी लो हो गया और मैं बड़ी ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी, बड़ा लो फील कर रही थी। तो अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, नहाई नुई फ्रेश हो गई हूँ, थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। सुबह नहाती हूँ तब भी मैं इतने अच्छे से नहीं जल्दी नहा के तो
बेटी के लिए काम वगैरह करके फिर मैं सोची कि सफाई वगैरह, गर्मी होगी ना तो सफाई करते टाइम बड़ी सी गर्मी लगती है, इरिटेशन होती है। फिर मैं सोची उसके बाद मैं नहा के फिर तो उसके बाद मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा, थोड़ा काम वगैरह करी थी। तो आज कुछ लेज़ी भी थी, आलसी रही पूरा दिन। उस साइड तो आज मैंने पूरा दिन व्लॉग किया ही नहीं, फ़ोन इस साइड रखा था, फ़ोन भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया। जहाँ जहाँ टाइम पे लग रहा था कि मैं शूट कर लूँ वहाँ वहाँ कर लिया। तो ज़्यादा मेरे को बड़ा आलसी फील, ऐसे लो फील हो रहा था। तो बट अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, अभी मैं नहा नू के आई हूँ। तो शाम के हो गए 4:30। तो मैंने सोचा अभी थोड़ा फ्री हूँ। तो कल भी मैंने आपको बोला इंट्रो देने के लिए, परसों भी कोई बोलेगा ज़्यादा ही आकड़ है इसमें, बताती ही नहीं है, बड़ी वो है, इतना क्या कोई बिज़ी होता है। तो मैंने बोला हाँ यार बात तो ये लोग बोलते तो हैं, लोग अभी तो फ़िलहाल बड़ा कुछ बोलते होंगे, हाँ देखो एक दूसरे को देख के, या बस अभी इन्होंने व्लॉगिंग करनी है, बेले लोग वगैरह वगैरह, बड़ी बातें होती हैं। पर मैं यार टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना बचपन से बड़ी बातें सुनी हुई हैं और मैं इग्नोर करती हूँ सारी बातें। यार दिल पे ले ली, कोई कोई होती है जिस चीज़ पे मुझे तो कभी बर्दाश्त नहीं होता है कि नहीं, तब मैं थोड़ा बोल पड़ती हूँ। तो बाकी जब कोई छोटी मोटी बात हो तो मैं इग्नोर ही करती हूँ। बचपन से भी मैंने काफ़ी अपनी बात मतलब कि बचपन 7th 8th में तो बचपन ही होता है, उस टाइम से भी मैं काफ़ी बातें सुनती आ रही हूँ। बट मैंने इधर से सुननी इधर से निकाल देनी, क्योंकि मुझे और मेरे दिल को पता और भगवान को पता है कि मैं कैसी हूँ। या शो ऑफ करना या ये सब मुझे ड्रामा कम ही पसंद है। जैसा है बंदा वैसे ही रहे। अभी फ़िलहाल मैं व्लॉगिंग करने के चक्कर में थोड़ा तैयार श्यार होती हूँ, आपको मम्मा ने बताया होगा, व्लॉग में बताया था। बाकी मैं तो बिल्कुल भी ये मेकअप वगैरह, हाँ जब कहीं जाना हो तो तब पीछे भी नहीं हटती हूँ, बिल्कुल अच्छे से। बट घर पे रोज़ रोज़ लेपा पोती करना मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है। तो चलो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ मेरा इंट्रो। तो मेरा नाम है मुस्कान, मुस्कान रॉय मंगोत्रा। तो रॉय मेरी मायके वाली कास्ट है और मंगोत्रा मेरे ससुराल में लगता है। तो मैं नगरोटा में रहती हूँ, नगरोटा कंडोली नगरोटा जम्मू। तो जम्मू के लोगों को तो पता होगा कि जम्मू में कंडोली नगरोटा कहाँ पे है। तो अगर कोई मुझे बाहर से भी देख रहा है तो उनको कंडोली नगरोटा का तो इतना नहीं पता होगा, बट जम्मू के अंदर आता है वो, जम्मू के एरिया के बीच में मैं रहती हूँ। कोल कंडोली में कहते हैं कि जब कटरा जाना हो तो पहले उसके दर्शन करो, फिर पहला दर्शन कोल कंडोली, दूसरा दर्शन वैष्णो माता। तो उस एरिया में मैं रहती हूँ। मायके मेरा ढोक वज़ीर में है, नीचे टोका। ऐसे तो यहाँ के नगरोटा के लोकल लोग तो जानते होंगे, टोका टोका बोलते हैं। टोका में मेरा मायके है। तो ससुराल मेरा नगरोटा बलिनी पुल में है। तो फैमिली मायके में मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं जिनसे मैंने आपको व्लॉग में मिलवाया था, मेरी सिस्टर है और मेरा भाई है। मदर मेरी नहीं है, मदर को तो मेरी शादी 2019 में हुई थी, 2019 में हुई थी, लव मैरिज की है मैंने। तो मेरी एक बेटी है छोटी सी, ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल, क्यूट सी, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। और मेरे को बेटी चाहिए, मुझे अच्छी लगती है। तो उसके बाद मेरी ससुराल वाली फैमिली में मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, मेरे एक देवर हैं। तो मेरी ननंद तो नहीं है, बट और कज़न्स ननंद मेरी बहुत हैं और बड़ी अच्छी हैं, क्यूट्स हैं सारी, एक से एक बढ़कर है मेरी क्यूट्स ननंद, सब बड़ा लाडू करती हैं सारियाँ। तो उसके बाद नेक्स्ट बस यही है मेरी एक छोटी सी फैमिली में। बैकग्राउंड मायके में भी मेरी छोटी फैमिली है और यहाँ पे भी मेरी छोटी फैमिली है, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है। तो पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और मेरे हस्बैंड हैं जो वो बिजनेसमैन हैं, उनका मोबाइल का बिज़नेस है। नगरोटा के जो लोकल लोग हैं उनको तो पता होगा, उनको तो पता नहीं, कुछ नहीं भी पता होगा तो मैं एड्रेस बता देती हूँ, तो उनको भी प्रमोट कर लेती हूँ उनकी शॉप को। अगर किसी को किसी मोबाइल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई रिपेयरिंग, न्यू, सेकंड हैंड, या कोई मोबाइल की एसेसरी लेनी है तो उनकी शॉप है टूल पोस्ट में, मोबाइल स्पा के नाम से, TRT में। तो आप आ सकते हो वहाँ पे, मोस्ट वेलकम। कुछ भी आपकी कोई दिक्कत आ रही है, फ़ोन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो आप उनको दिखा सकते हो। वो एक बिजनेसमैन है, फ़ोन का बिज़नेस है उनका। तो अभी तो फ़िलहाल छोटा ही है, आस्ता आस्ता एक्सपैंड कर लेंगे, वो बड़ा बना देंगे उसको भी। तो बस यही है। और मेरे देवर है वो पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट पेपर भी वगैरह दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई वगैरह कर रहे हैं, पेपर वगैरह दे रहे हैं।
तो खुद मैंने भी मेकअप आर्टिस्ट का मतलब कि कोर्स किया हुआ है पूरा। तो गवर्नमेंट ही किया, ITI से, प्राइवेट सोच रही हूँ करने के लिए, बट बाहर गर्मी, ऊपर से अभी बेटी भी छोटी है, तो जब थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाता है, बेटी अपने आप को संभालने लायक हो जाती है, तो फिर मैंने जम्मू से करना है कोर्स अच्छे से, किसी प्राइवेट सलून से, अच्छे से इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूट या सलून वगैरह में भी आजकल ट्रेनिंग देते हैं। तो बस यही है मेरी छोटी सी लाइफ, और अब मेरा डेली रूटीन तो आप देख ही रहे हो कि कैसा है। तो बाकी यही है जो भी है। तो मेरे हस्बैंड का नाम रोहित मंगोत्रा, तो मेरी बेटी जो है उसका नाम है श्रेया मंगोत्रा। तो निकनेम हम उसको शऊ ही बुलाते हैं ज़्यादा। मैं तो कभी कभी शऊ का एप्पल भी बोल देती हूँ उसको लाडू करने के लिए। कभी कभी बड़ी गुस्से वाली, गुस्सा तो बढ़ा आता है उसको, गुस्सा नाक पे चढ़ा होता है। उसकी एक ही बात होती है, जब उसको गुस्सा आता है ना, समझ निकलो मेरे घर से। किसी के घर पे भी होगी, गुस्सा करेगी, जब नानी और के घर जाती है अपने, उधर भी यही डायलॉग मारती है, निकलो मेरे घर से, सभी निकलो मेरे घर से। उसको बस यही डायलॉग होता है। तो अब मैं आपको मिलती हूँ चाय पे। मेरा इंट्रो हो गया, अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि मैंने क्या नहीं बताया अपने इंट्रो में, तो मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपको बता दूँगी। थैंक यू, बार बार थैंक यू। मुझे कमेंट में बोल रहे थे यार तो थैंक यू क्यों बोलती है बार बार। यार मैं बोलती हूँ यार मुझे मुंह पे चढ़ गया, मुझे आदत है कि चलो ये नहीं कि कोई किसी को आसान कर रही है थैंक यू बोल रही है, बट मुझे ना ऐसा लगता है खुद ही अपने आप से मुंह से निकल ही जाता है कि थैंक यू बोल दूँ। तो चलो बाय, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट कोई एक्टिविटी पे, जब मैं कुछ करती हूँ तो, या चाय पे। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के हो गए हैं 6:30 और मम्मा और पापा गए हैं कहीं पे किसी काम से। तो बोलते श्रेया सोई हुई है तो उसको उठा दो और देन इसको स्टडी करवानी है। श्रेया, अब मैं इसको उठा के फिर आपसे मिलती हूँ। बाय तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, शाम हो गई, आपको पहले भी बताया मैंने। और मेरी बेटी जो है छोटी सी मुन्नी है, ये जो वो बजरंगी भाईजान में है ना मुन्नी, वो ये वाली मुन्नी थी, वो उठ गई है। तो थोड़ा सा दे दिया मम्मा को अभी लाडू शाडू, थोड़ी सी कर रही है बटरिंग कि मम्मा मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, बाद में पढ़ूंगा। बटरिंग करती है ये इतनी सी चुन्नी मुन्नी। तो उठ गई है, थोड़ा सा मम्मा को दे रही है लाडू, और हम एक दूसरे से थोड़े किच्चू ले रहे हैं, थोड़े पप्पू ले रहे हैं, थोड़े हग्गी ले रहे हैं एक दूसरे से। तो बाहर भी जाना है, इसके फ्रेंड्स भी आ गए हैं इसके साथ खेलने। तो गाइस मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ और इसके फ्रेंड्स से भी आपको मिलवाती हूँ। तब के लिए बने रहे आप मेरे व्लॉग में। बाय बाय। गाइस आज हम आ गए हैं बाहर की हवा लेने के लिए। काफ़ी देर के बाद हम बाहर आए वॉक पे, थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फ्रेश फील करवाने, क्योंकि ना कुछ दिनों से माहौल ही कुछ ऐसा था कि हमें बाहर आना भी बंद कर दिया था। डर लग गया था यार, ऐसे लगता था कि हम बाहर जाएंगे इधर से ऊपर से आएगा कहीं से गोला। मम्मी कहती नहीं बाहर नहीं जाना यार, गोला आ जाता है। बड़ा डर हो गया, इस गोले ने हमें बड़ा डरा दिया हुआ है। बट हमसे ज़्यादा तो पाकिस्तानी डरे हुए हैं। अच्छा हुआ उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पर जो मतलब कि उनके साथ नहीं होना चाहिए, जो मिलिटेंसी है ना वहाँ की, मिलिटेंट है, उनके साथ होना चाहिए। बाकी तो हमारी तरह ही वहाँ पे भी लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी रहते हैं। हमारे इंडिया में भी काफ़ी हैं ऐसे, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ देशद्रोही भी हैं, तो कुछ उस साइड भी अच्छे लोग हैं। तो उनके साथ उनको नहीं सफ़र होना चाहिए। बाकी जो देशद्रोही हैं उनको तो गोले बजने चाहिए। बाकी मेरी बेटी भी आ गई है आज बाहर, उसके आगे हैं फ्रेंड्स और वो खेल रही है। तो ये देखो, उनको कोई और जगह, इतना बड़ा हमारा ग्राउंड है ना, आप देखोगे प्लेन सुंदर, इनको इधर जंगल में जगह मिली खेलने की। और ये श्रेया के फ्रेंड्स हैं, श्रेया वो खेल रही है। तो गाइस मिलती हूँ फिर मैं आपसे अब डिनर पे। बाय बाय, बने रहो बट मेरे साथ अभी के लिए। बाय बाय। हेलो गाइस, लंच डिनर की हो गई है तैयारी हो रही है, तैयारी हुई नहीं है। गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा। हाँ डाल के देती हूँ। अभी तो फिलहाल
मुझे लग रहा है मई मंथ में है, जून जुलाई अगस्त सितंबर में तो उफ बुरी हालत हो जाएगी। मुझे ना तो बड़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है आज। तो डिनर की तैयारी कर रहे हैं, ऑनियन कट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऑनियन के कटने करने के बाद मसाला वगैरह बना के टाइम हो गया है 7। तो चलो देखते हैं। और इसको मैं साथ साथ में पढ़ा रही हूँ, ये पढ़ रही है देखो। तो मैं आपसे मिलती हूँ डिनर बनाने के बाद। बाय बाय। चावल मैंने सोक कर दिए हैं, ये हैं चावल मेरे। तो आज चावल भी बनाने हैं, आज चावल भी बना रही हूँ क्योंकि आज कुछ अलग बन रहा है, डिफरेंट। तो ओनियन भी बहुत सारा काटा है, आप देख सकते हो। तो उससे तो कुछ जो खाने वाले हैं वो तो समझ गए होंगे कि आज क्या बन रहा होगा, इतना ओनियन कट किया है। तो मैं आपको डिनर वगैरह रेडी करके फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय तब तक के लिए। सो हेलो गाइस, सब्जी हो गई है हमारी रेडी, चावल भी हमारे बन गए हैं। तो बनानी है चपातियाँ। तो छोटे पापा आ गए हैं, उसके साथ थोड़ी पूरे दिन की बातें बुतें गप्पे गुप्पे लगा रहे हैं वो। तो आज मैंने इस किचन में खाना बनाया क्योंकि जब हमारे घर में नॉन वेज बनता है ना तो वो इसी किचन में बनता है, इसीलिए नॉन वेज हम इस किचन में बनाते हैं, वेज खाना हम उस किचन में बनाते हैं। तो मिलते हैं हम आपको डिनर टाइम पे। डिनर तो फिलहाल रेडी हो गया, अब गरम गरम फुलके बना रहे हैं। तो मम्मी और तो अभी आए नहीं हैं, तो मैं आपसे मिलती हूँ डिनर टाइम पे। ओके, बने रहे मेरे ब्लॉग में। गाइस आ गई हूँ मैं फिर से वापस आपको तंग करने के लिए। तो रात के बज गए हैं 10, हमारा हो गया डिनर वगैरह हो गया, सफाई वगैरह किचन में बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया। तो अब आगे श्रेया की बारी पढ़ने की। तो ये कर रही है स्टडी, क्योंकि आज शाम को इसने स्टडी नहीं की, जस्ट उठ के तो बाहर चलेगी बच्चों के साथ खेलने के लिए, जो इसके फ्रेंड्स वगैरह आए थे। तो अब 10 बजे हैं, तो 1 घंटा मैं इसको 11 बजे तक पढ़ा के फिर मैं इसको सुलाऊंगी। तो ये अभी कर रही है होमवर्क स्कूल का। हाय कर दो। तो मैं इसको पढ़ा लेती हूँ और अब आपसे मिलूँगी कल। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड सब अपना अपना ध्यान रखें, अपने अपने घर पे रहें। जल्दी मतलब अब तो ठीक हो गया, बट अंधेरे से पहले घर चले जाएं। तो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। होप सो आपको मेरा लास्ट व्लॉग अच्छा लगा हो। और इस वाले व्लॉग का भी आज पूरा मैंने इंट्रो दिया था, उसके बारे में भी यहाँ जो कमी रह गई है उसमें इंट्रो में, तो वो सब भी मुझे बताना कमेंट करके। एंड थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, मेरी गलतियाँ मुझे बताने के लिए। अब बस बहुत हो गया। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।